अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक, आयुर्वेद प्रोक्टोलॉजिस्ट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का टॉपिक है, चर्चा का विषय है, वो है गुदा में खुजली यानी कि प्रोराइटिस एनी। दोस्तों, गुदा में खुजली की वजह से आज के समय में हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति परेशान है, लेकिन शर्म व संकोच की वजह से वो किसी को बता नहीं पाता है और ओवर द काउंटर मेडिसिन लेता रहता है। दोस्तों, प्रोराइटिस यानी एक वो कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की गुदा में कंटिन्यूसली खुजली होती रहती है। लगातार खुजाने की वजह से, बार बार खुजाने की वजह से वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं और गुदा में सूजन भी आ जाती है। तो गुदा में खुजली एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के समय में ज़्यादातर व्यक्तियों में देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुदा में खुजली के कारणों की। दोस्तों, गुदा में जो खुजली होती है वो काफ़ी कारणों से हो सकती है। गुदा में खुजली का जो सबसे प्रमुख और मुख्य कारण है वो है गुदा की साफ़ सफाई ना करना। ठीक से गुदा की साफ़ सफाई ना होने की वजह से गुदा के आसपास गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुजली महसूस होने लगती है या फिर खुजली होने लगती है। इसके अलावा त्वचा रोग जैसे स्कैबीज, सोराइसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से भी गुदा में खुजली हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ जैसे क्रोहन डिसीज़, डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से भी गुदा में खुजली हो सकती है। एनोरेक्टल डिसीज़ जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेरियनल कैंसर की वजह से भी गुदा में खुजली हो सकती है। इसके अलावा जो सेंटिनल टैग होते हैं, गुदा में जो टैग डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से भी गुदा में खुजली हो सकती है। बहुत से लोगों को ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से या फिर कुछ ऐसे पदार्थ जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से भी गुदा में खुजली हो सकती है। पेट में कीड़े होने की वजह से भी खुजली हो सकती है। आम तौर पर देखा जाता है जो बच्चों की गुदा में खुजली होती है वो पेट में कीड़े होने की वजह से होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या फिर कंटिन्यूसली डायरिया की वजह से भी गुदा में खुजली हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन कारण थे जिनकी वजह से गुदा में खुजली हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुदा में खुजली से बचाव के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी गुदा में खुजली है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके गुदा द्वार में जो खुजली है वो हुई क्यों है, उसका कारण क्या है। उसी के अनुसार फिर हमें उसका उपचार कराना होता है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं, अगर आप उनको बरतेंगे, उनको इस्तेमाल में लाएंगे तो आप इसको क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको अपने गुदा को गुनगुने पानी से या फिर मुलायम कपड़े से साफ़ करना है। कभी भी हार्ड टिश्यू पेपर का यूज़ ना करें। गुदा को साफ़ करने में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम हार्ड टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर खरोच या फिर ज़ख़म बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुजली शुरू हो जाती है। बहुत सी क्रीम या साबुन या फिर डिटर्जेंट ऐसे आते हैं जिनकी वजह से गुदा द्वार में खुजली हो जाती है। तो आपको ऐसे साबुन या फिर डिटर्जेंट से भी बचना है जिनसे गुदा द्वार में खुजली होती हो। फास्ट फूड, जंक फूड, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, एल्कोहल, स्मोकिंग, मीट, नॉन वेज, इन सभी चीज़ों का आपको परहेज करना है। और अगर आपके गुदा द्वार में खुजली है तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं आपकी गुदा द्वार में खुजली पाइल्स की वजह से, फिशर की वजह से या फिर फिस्टुला की वजह से नहीं है। अगर आप इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाकर मालूम कर सकते हैं कि आपके गुदा द्वार में खुजली है तो उसका कारण क्या है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना उपचार कराएं। इसके अलावा आप सुबह शाम 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालें, आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डालें और उसमें 10-10 मिनट के लिए बैठें। रात को सोते समय जात्यादि तेल की बस्ती लें। इसके लिए आपको एक 3 ml की सिरिंज लेनी है, उसके ऊपर की निडिल उतार कर फेंक देनी है और उसमें 3 ml जात्यादि तेल भरकर अपने गुदा द्वार में पुश करना है। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो आप गुदा में खुजली से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आपको भी गुदा में खुजली है या फिर आपको गुदा द्वार से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारे क्लिनिक पर आकर दिखा भी सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन ऐसे दबाएं जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।